नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। यदि पूर्व इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं से इतिहास गड़बड़ ही रहा होता है, अर्थात इतिहास में कहीं ना कहीं गलती जीव ने की होती है। यह तो हमारे लिए सुधरना पड़ता है, संभलना पड़ता है, क्योंकि जीवन गढ़ना पड़ता है। इतिहास उठा करके देखा जाए तो प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं से किसी न किसी स्थिति से गलती करके आया हुआ है। गलती के बारे में तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आदमी गलती को स्वीकार करे ही ना, मैं गलत हूँ ऐसा स्वीकार करे ना, अर्थात अपने आप को पहले से ही वह ये समझे कि मैं गलत नहीं हूँ। दूसरा, अपने आप को गलत भी मान ले। लेकिन तीसरा ये है, गलत मानते हुए अपने आप की गलती को सुधारने का प्रयास करे। प्रायः व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं मानता, और जब तक वह अपने आप को गलत नहीं मानेगा और गलत कार्य करता रहेगा तब तक जीवन में कभी सुधार नहीं हो सकता। पहले अपने आप की गलती को स्वीकार करना, मैं गलत हूँ, मैं भूला भटका हूँ, मैं अपराधी हूँ, ऐसा पहले वो स्वीकार करे। स्वीकार करने के बाद वह उस गलती को सुधारने का प्रयास करे, और गलती को सुधारने के बाद आगे गलती नहीं करूँगा ऐसा नियम ले, तब जीवन का उत्थान होता है। गलती करने के बाद ये भाव आ जाना कि मैंने गलती की है, गलती करने के बाद गलती को सुधारने का भाव आ जाना, और आगे गलती नहीं दोहराना, ये जब तीन बातें अपने जीवन में आ जाएं तो समझ लेना अब जीवन का उत्थान निश्चित है। अब जीवन के उत्थान के लिए कोई नहीं रोक सकता। गलती को एक्सेप्ट करना, गलती को सुधारना और दोबारा गलती नहीं करना, ये तीन यदि संकल्प जीवन में हो जाते हैं तो आदमी का भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। उज्जवल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यदि हमारा भविष्य गर्त में जा रहा है तो तीन चीज़ें हैं। जो पूर्व में गलतियां की हैं उनको स्वीकार नहीं करना, आगे सुधार नहीं करना, और तीसरे उसी गलती को दोहराते रहना। ये जब तक चलेगा तब तक जीवन में कभी सुधार नहीं हो सकता। जीवन का सुधार तभी होगा जब हम गलतियों को स्वीकार कर लें और स्वीकार करके दूर करें, और आगे दोबारा भविष्य में गलती नहीं करेंगे ऐसा संकल्प करें। जैसे किसी व्यक्ति को रोग हुआ है तो पहले वो स्वीकार तो करे कि हाँ रोग हमें हुआ है, क्योंकि पागल आदमी अलग है और रोगी अलग है। इलाज पागल का नहीं होता, रोगी का होता है। पूछो क्यों? कोई पागल कभी अपने आप को पागल नहीं मानता। आप लोग पागल हो क्या? नहीं, क्योंकि पागल कभी अपने आप को पागल नहीं मानता। और जो अपने आप को पागल नहीं मानता उसका इलाज कैसे करेंगे? रोगी अपने आप को रोगी मान लेता है कि मैं रोगी हूँ, लेकिन पागल कभी अपने आप को पागल नहीं मानता। जैसे आपसे कोई पूछे आप पागल हो, आप क्या कहोगे? मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि पागल कभी अपने आप को पागल स्वीकार करता ही नहीं। लेकिन रोगी
स्वेच्छापूर्वक जाता है डॉक्टर के पास और बताता मेरे पास ये रोग है, मैं रोगी हूँ, तो उसका इलाज हो सकता है। इस वक्त जो गलती को स्वीकार करता है उसका सुधार हो सकता है, जो गलती को स्वीकार नहीं करता उसका जीवन में कभी सुधार हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें अपनी गलती को स्वीकार करना है। यहाँ पर वह यही कह रहा है कि माना कि मेरा इतिहास गलत है, और मेरा ही नहीं किसका गलत नहीं है, पतित पाप पंक से लिप्त नहीं, परंतु आज मैं सुधरना चाहती हूँ। कौन? बालों की लट कह रही है कि आज मैं सुधरना चाह रही हूँ, मेरा जीवन कुछ अच्छा बन जाए। और क्या कह रही है? सुनो, पतित है ये मैं मानती हूँ, लेकिन पाप पुण्य से मिलने आया है, विष पीयूष में घुलने आया है। हे प्रकाश पुंज प्रभाकर, अंधकार की प्रार्थना सुनो। अब वह प्रार्थना कर रही है, क्या कह रही है? कि आज मैं सुधरना चाहती हूँ, पाप पुण्य से मिलने आया है, और विष माने जहर, अमृत से मिलने आया है। कहने का तात्पर्य ये है, जिसका जीवन पतित है और दूसरा ऐसा जीवन है जो पावन बन चुका है, तो प्रभु और गुरु पुण्य रूप हो गए और संसारी प्राणी पाप रूप है। तो समझो पाप आत्मा पुण्य आत्मा से मिलने आया है, और विषयों के जहर में रहने वाला अब संयम का अमृत पान करने आया है। आचार्यों ने विषयों को विष के समान माना है, और जो विषयों में डूबा है समझो विष का पान कर रहा है, और जो विषयों को छोड़ कर के संयम धारण करता है वो समझो अमृत का पान कर रहा है। किसका पान कर रहा है? अमृत का पान। इसलिए मानकर चलो अमृत का पान करने आए हैं, और हम पाप पुण्य से मिलने के लिए आए हैं। अब हे प्रकाश पुंज प्रभाकर, अंधकार की प्रार्थना सुनो, बार बार भगाने की अपेक्षा एक बार इसे जगा दो स्वामिन, अपने में जगह दो, इसे मिटाओ और मिलाओ। अपने में प्रकाश का सही लक्षण वही है जो सबको प्रकाशित करे। और सुनो, वह प्रकाश से कह रहा है, हे प्रकाश पुंज प्रभाकर, मुझे अंधकार की प्रार्थना पर ध्यान दें, बार बार भगाने की अपेक्षा एक बार मुझे जगा दो। मुझे निगलेक्ट मत करो, मुझे बार बार भगा रहे हो, एक बार मुझे जगा दो ना, अर्थात मेरे अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दो। और सुना भी है हमने कि सत्य का बोध करा, अपने चरणों में जगह दे और अपने समान बना ले, क्योंकि प्रकाश का सही लक्षण यही है कि सबको प्रकाशित करे। प्रकाश का सही लक्षण क्या है? दूसरे को प्रकाशित करे। और सही बात तो ये साधु का भी यही लक्षण है, पतित से पतित को भी पावन बनाने का भाव है। समझ गए? संत वही है जो पापी से पापी व्यक्ति को ही पावन बना दे, पद दलित को भी उठा दे। एक बार की बात है, अच्छे से सुनना, आपके लिए ये थोड़ी सी कवि का चिंतन है और अनुभव भी है और देखा भी है। एक बार आचार्य भवन के साथ विहार करते हुए चले जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी पड़ी, लेकिन नदी में पानी नहीं था। गर्मी का समय था, उसमें रेत थी और बहुत लंबा चलना था रेत के भीतर। चलते चले जा रहे थे तो एक पत्थर था, पत्थर बीच में पड़ा था। मैंने तो देख करके पैर रखा, और रेत में पैर रखते तो आपको मालूम है पत्थर फिसल करके साइड में आ जाता, तो वो मेरे पास आ गया। मैं देख के चल रहा था पर पत्थर फिसल करके मेरे पास आ गया। मैंने देखा, हमने लोगों से कहा भाई इस पत्थर को उठाओ और ठिकाने लगा दो, साइड में रख दो। उन सज्जनों उसको उठा करके रखने लगे। वो पत्थर मुझसे बोला, क्या आप साधु हैं? अरे मैंने कहा अच्छे इंसान पत्थर दिल नहीं पहचान पाते, मैं साधु हूँ। ये पत्थर तो कैसे पहचान गया कि मैं साधु हूँ? बोले यहाँ से बहुत सारे लोग निकले और सबके मुख से मैंने सुना, जिसके पैरों में लगो और वो ठिकाने लगा दे, जिसके चरणों में जाओ और वो हमें ठिकाने लगा दे, वो साधु होता है। यहाँ से बहुत सारे आने जाने वाले निकले, बहुत के पैरों में लगा गया, किसी ने हमें ठिकाने नहीं लगाया, आपने लगा दिया, बेशक मैं कह सकता हूँ आप साधु होंगे। मैंने कहा भाई देखो, इस पत्थर को अपने ठिकाने लगाया, उसने अपना परिचय बताया। आज मुझे लगा कि दुनिया तो पत्थर दिल होती है,
पर सही बता दूं, पत्थर के भी दिल होता है। उस दिन से मुझे ये ज्ञात हो गया, उस पत्थर ने बताया कि पद्दलित से पद्दलित व्यक्ति को भी ठिकाना लगाना जिसका काम है, उसका नाम साधु महात्मा है। जो शरणागत को ठिकाने लगा दे, सो कौन है वो? ठिकाने समझते हो? उसे सही पता बता दे, उसका उत्थान कर दे, उसका कल्याण के मार्ग दिखा दे, तो समझो वही सच्चा साधु है। उस दिन से मैंने एक ही काम किया, जो भी आता है चरणों में उसको समय पास नहीं करता उससे, बल्कि उसके जीवन में ऐसा कुछ बीज बो देता हूँ ताकि उसके जीवन का उत्थान शुरू हो जाए। ये मत समझो कि पतित है, पता नहीं पतित से कब पावन बन जाए। तुम अंजन चोर की कहानी ही सुनाते रहो, लेकिन अंजन तो निरंजन हो गया। अभी भी तुम अंजन चोरी कहोगे, पर वो तो मोक्ष चला गया, कल्याण कर गया। समझ रहे आप लोग कि नहीं? तो पतित से पतित जीव भी कब अपना कल्याण कर ले कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए किसी को दीनहीन समझ करके छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उससे भी सही रास्ता बताना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत कुछ अपने जीवन में सीख लेते हैं, और वही छोटे बच्चे आगे चल कर के बहुत बड़े बन जाते हैं। देखो ना, यदि हम लोगों को आचार्य भगवंत ने संघ ने प्रोत्साहन ना दिया होता तो अभी यहाँ बैठे होते क्या? बोलो, 21 वर्ष में मुनि बनने के भाव कैसे हो जाते? कहीं ना कहीं से आचार्य भगवंत का इतना वात्सल्य संघ का मिला, तब तो यहाँ आए। ऐसे हम भी चाहते हैं कि दलित से दलित छोटे छोटे व्यक्ति को इतना प्रोत्साहन दिया जाए कि वह उन्नति की शिखर पर पहुँच सके। अब उपादान उसका है, वो कितना ढलता है, कितनी प्रगति प्राप्त करता है। ये संतों का भाव तो हमेशा ऐसा रहता है, कोई भी जीव हो उसका क्या हो? कल्याण हो। यदि वो हमारे पास आया है तो कुछ ना कुछ से मिलना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि द्वारा हमें साधु के पास जाना है, द्वारा हमें साधु से मिलना है। क्यों? क्योंकि साधु की शरण में जाने से हमारे जीवन का विकास होता है। दुनिया में हर जगह पतन पतन है, लेकिन यहाँ उत्थान है। मैं कहा करता हूँ, आज भी कह देता हूँ, जीवन में हर जगह संघर्ष ही संघर्ष है। दुनिया में कहीं चले जाओ, वहाँ संघर्ष ही संघर्ष है। एकमात्र प्रभु और गुरु के चरण हैं जहाँ पर हर्ष ही हर्ष है, जहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद की अनुभूति होती है। बाकी संसार में कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर हमारे लिए सच्चा बोध प्राप्त होने वाला नहीं है। हमें कहीं भी हर्ष नहीं मिलता, हर जगह संघर्ष संघर्ष है। यहाँ पर हर्ष क्यों है? क्योंकि सत्य का बोध कराने वाले गुरु बैठे हैं और अपने सामान बनाने वाले होते हैं। जैन दर्शन की यही तो विशेषता है कि हमेशा शिष्य शिष्य नहीं रहता, भक्त भक्त नहीं रहता। दुनिया में देख लेना, मोक्ष चले गए तो भी उनको भी भक्त कहा जाता है। इनके भक्त वो, इनके भक्त वो, कल्याण करके फिर भी भक्त के रूप में माना जाता है। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा है, भक्त को भक्त नहीं रहने दिया जाता, भक्त एक दिन भगवान बन जाता है। समझे ना? यदि भगवान आपकी भक्ति करने वाला आप जैसा ना बन जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? आप जैसा बन जाए तो क्या आश्चर्य है? क्योंकि उस सेवक की क्या, उस मालिक की क्या विशेषता? जो सेवक सेवा करता है उसको अपने समान न बना, तुल्या न भवंती, आया उसमें आया ना भक्तवस्तुत्व में, जो अपने अनुसार न बना ले। समझ गए ना? यानी अपने बराबर बनाने वाला ही मालिक सच्चा है। वैसे ही वही गुरु सही है जो शिष्य को अपने समान बना ले, वही भगवान सही जो भक्त को अपने जैसा बना ले। क्योंकि भक्ति करने वाला कभी भक्त नहीं रहता, एक दिन भगवान बन जाता है, और शिष्य बनने वाला एक दिन स्वयं गुरु बन जाता है। बोलो ना, आचार्य भगवंत के भले हम शिष्य हैं, पर आपकी गिरी लिए तो हम कौन होंगे? बोलो ना, साधु परमेश्वरी हैं कि नहीं? जैसे उनकी नवदा भक्ति करते ऐसे किसके करोगे आप? मुनिराज की करोगे कि नहीं करोगे? तो उन्होंने अपने समान बना लिया कि नहीं बना लिया? ये है जैन दर्शन की महत्वता। क्या? कि शिष्य शिष्य नहीं रहता, वो भी गुरु बन जाता है, और भक्त भक्त नहीं रहता, वह भी एक दिन भगवान बन जाता है। तो आप हमें अपने समान बना लो, हमें भी प्रकाशित कर लो, हमें भी प्रकाश से भर लो। जैसे भगवान आपने रत्नत्रय को प्राप्त किया है, वैसे हमें भी रत्नत्रय का प्रकाश प्रदान कर दो। हमें भगाओ मत, बार बार हमें लौटाओ मत। क्योंकि आचार्य की आदत थी, बताऊँ आपको क्या आदत थी? कोई व्रत लेने जाता था, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। कोई दीक्षा लेने आता था, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, बार 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 लौटाते थे। उसका कारण क्या था? उसकी परीक्षा लेते थे। क्यों? बिना परीक्षा के यदि
उन्हें उत्तीर्ण कर दिया जाए तो फिर आगे फेल हो जाएगा। आगे जीवन में कभी फेल ना हो, एक बार मजबूती से परीक्षा ले लो। अब कोई भी दुनिया में परीक्षा लेगा तो फेल हो ही नहीं सकता। इतना मजबूत बना करके आचार्य से हम लोगों को दृढ़ता प्रदान करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रेम के साथ भी, डांट करके भी, आगम के अनुसार भी और व्यवहारिकता के अनुसार भी इतना दृढ़ बना दिया। अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ बेटा, तुम हीरे हो तो हीरे ही रहोगे। कहीं कोई भी जोहरी परख ले, तुम्हारा कुछ भी बाल बांका होने वाला नहीं है। दुनिया किसी कोने में चले जाओ, हीरे हो तो हीरे हो। किसके हीरे हो? आचार्य विद्यासागर के हो। कोई भी कह सकता है उठा करके कि आचार्य विद्यासागर के शिष्य। सीधी सी बात है। चर्या को देख करके, ज्ञान को देख करके, निरीता को देख करके कोई ही व्यक्ति कह सकता है किनके शिष्य हैं? आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य। समझ आ रहे हैं ना? तो ऐसा गुरु महाराज अपना जैसा बना देते हैं, ऐसी घुटी पे लाते हैं, ऐसे ऐसे तत्व की बातें बताते हैं कि अपने आप समझ में आ जाता है क्या करना और क्या नहीं करना। जीवन कैसा होता है, साधु को कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा उनका जीवन होना चाहिए, आचार्य को देख करके उनकी चर्या से मालूम पड़ जाता है। वो बताते ज़्यादा नहीं, सीख लेते सब देख करके। आचार्य कैसे रहते, कैसी निरीवृत्ति देख करके। क्योंकि बच्चे सुन करके कम सीखते हैं, देख करके ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए माता पिता का कहना बच्चे नहीं मानते, जो माता पिता करते हैं वो करने लगते हैं। ये नियम होती है। ऐसे शिष्य भी होते हैं जो गुरु की चर्या होती है उसको देख करके अपने आप ढल जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। आचार्य जैसे समय पर सामयिक पर बैठना, प्रतिक्रमण करना, सारी क्रियाएं करना, उन्हें देख करके हम लोगों के अंदर भी वही समय से सामयिक करना, समय से प्रतिक्रमण करना, सारी चीज़ें करना। क्यों? क्योंकि यही हमारा मूलधन है, यही हमारा मेन बिजनेस है। इसको छोड़ करके और कोई साइड बिजनेस नहीं करना। मेन बिजनेस पहले है, साइड बिजनेस तो अपने आप होता जाता है, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ गए? वो अपने आप में महत्वपूर्ण चर्या मानी जाती है। तो यही लक्षण है कि वह हमने आपको प्रकाशित करे। एक बात और कहता हूँ तो सुनो प्रभु, एक बात और यहाँ पर वो कही जा रही है कि एक और बात कहूँ धृष्टता की, भाग्यशाली भाग्यहीन को कभी भगाते नहीं प्रभु, भाग्यवान भगवान बनाते हैं। यूँ कहती हुई ललाट गत लट झट से पलटकर मूक होती है। मूक माने मौन हो जाती है। और वह क्या कह रही है कि जो पुण्यवान पुरुष होते हैं वो भाग्यहीन पुरुषों को भी तिरस्कृत नहीं करते, अपने से दूर नहीं भगाते, अपितु अपनी कृपा से उसे भी पुण्यशाली बना भगवान तक बना देते हैं। यूँ कहकर लट झट जल्दी से पलटकर चुप हो जाती है। क्या कह रहे? जो पुण्यवान जीव होते हैं वो भाग्यहीनों को, पापी जीवों को तिरस्कृत नहीं करते, उन्हें दूर नहीं भगाते, बल्कि अपनी कृपा से उसे भी पुण्यशाली बना देते हैं और एक दिन उसे भी भगवान बना देते हैं। भगवान के दो मायने होते हैं। भगवान माने भगवान भी होता है और भग माने ज्ञान भी होता है। भग माने क्या होता? ज्ञान। तो स्वयं ज्ञानवान बना देते हैं, पुण्यशाली भी बना देते हैं और ज्ञानवान भी बना देते हैं। ये किनका है? पुण्यवानों का एक काम है। समझ रहे हैं? जो वास्तव में पुण्यवान जीव होते हैं वह दलित से दलित व्यक्ति को, पापी से पापी व्यक्ति पर भी दया करके उसे भी भाग्यवान बना देते हैं, पुण्यशाली बना देते हैं और भगवान बनने का रास्ता दिखा देते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि पता नहीं महाराज कैसे कैसे लोगों को प्रोत्साहन दे देते हैं। कोई भी लोग जो कोई मंदिर नहीं आया उनसे भी बात करते हैं, जिन्होंने कभी पूजन नहीं की उनसे भी पूजन कराते हैं, जिन्हें दान नहीं दिया वो भी दान देते हैं। क्यों? क्योंकि जो दे रहे हैं ना उनको अभिमान ना आ जाए, है ना। जो नए जुड़ रहे हैं वो भी कुछ सीख सकते हैं, आप जैसे बन सकते हैं, ऐसे आपको सोचना चाहिए। वही मोक्ष मार्ग बढ़ सकते हैं। आपने भी किसी से सीखा होगा, किसी न किसी साधु से आपने भी तो सीखा होगा ना, तो वो भी किसी न किसी साधु से सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, वो भी तो आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। वरना ऐसा होगा भैया लाल भुजक्कर भूज के कोई ना भूजे कोई, और पैर में चकिया बांध के हिरना न कूंदा होए। नहीं समझे आप लोग? चलो, हमारी दूसरी क्लास में एक कहानी थी। कौन सी थी? कहानी थी। एक लाल भुजक्कड़ नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? लाल भुजक्कड़। वो बहुत समझदार था पूरे गांव में,
उससे समझदार कोई दुनिया में नहीं था। कोई भी समस्या आती थी उसी के पास जाते थे सब। बताओ भैया, लाल वजक्कड़, लाल वजक्कड़। तो एक बार क्या हुआ कि गांव में हाथी आया। कभी किसी ने हाथी नहीं देखा, तो रात में हाथी आकर के चला गया। अब हाथी के पैर कितने होते हैं? चक्की बराबर, चक्की के पार्ट बराबर। तो अब बुलाया लाल वजक्कड़ को। बोले भाई लाल वजक्कड़ बताओ जी किसके पैर हैं? बोली ऐसा कोई जानवर हमने देखा नहीं आज तक, इतने बड़े पैर। ऐसा ना हो हिरन जो है ना, हिरन पैर में चक्कियाँ बांध के कूदा हो। समझ गई ना? लाल वजक्कड़ बूझ के और ना बूझे कोई, और पैर में चक्की बांध के हिरना ना कूदा हो। अब आया कौन था? हाथी। तो लाल वजक्कड़ ने भी हाथी नहीं देखा था, तो उसने क्या कह दिया? हिरण पैर में चक्की बांध करके कूदा है ना? ऐसा हो जाता। तो ऐसे ही कई लोग हो जाते हैं लाल वजक्कड़ बन करके हर चीज़। ऐसा नहीं, कुंती सार के सामने सब लाल वजक्कड़ है ना, कोई भुलक्कड़ नहीं है। सबको प्रोत्साहन मिलता है, सब आगे आकर के काम कर सकते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं कि वो व्यक्ति नहीं हुआ तो काम ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सब कर सकते, सबके पास क्षमता है। थोड़ा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता होती है? प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है। अपने आप सबके पास सब क्षमताएं हैं। और कई बार होता है पुराना आदमी घिसा पिटा काम करता है, नया आदमी थोड़ा अच्छे से करता है। समझ में आया ना? उसको अहंकार भी नहीं होता, उसे डर रहता है गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। और ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी कर देते हैं, बोलने में भी कुछ भी बोल देते हैं और करने में भी कुछ कर देते हैं। लेकिन जो नए लोग होते हैं वो बड़ी सावधानी से करते, विनय के साथ करते, डर के सहते हैं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हंसी भी आती है और सिखाने में आनंद भी आता है। चलो कुछ तो सीख रहा है, अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है ना आपको? क्यों? क्योंकि नए नए लोग जो आते हैं, जुड़ते हैं, कुछ काम करते तो अच्छा लगता है। चाहे वो अभिषेक में जुड़ रहे हैं, चाहे आहारदान में जुड़ रहे हैं, चाहे बैयत्ती में जुड़ रहे हैं। गलत होगा ना, होने दो, एक बार होगा, दो बार होगा, फिर अपने आप सीधे सीधे सीखते जाएंगे और वो अपने जीवन में आगे रास्ता प्रशस्त करेंगे। वो भी कहीं जाएंगे तो जब कहीं वो किसी नगर में पहुँचेंगे तो अपने आप उनको विधि समझ में आएगी, अभिषेक करने की, पूजन करेंगे। भैया किसने सिखाया? हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ था 2024 में, सीखे थे हम। और पुराने लोगों को लगाए रहो तो क्या होगा? वो पहले वाले महाराज ने भी सिखाया, हमने भी सिखाया और सिखाया, तो आधा यहाँ का सीखे, आधा वहाँ के, ना जैसे सीख पाए ना वो सीख पाए, और गड़बड़ी हो जाती है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सारी चीज़ें पतित से पतित जीव को भी आगे लाने का प्रयास करना। समझ गए? जो समझदार हैं उनको हम पीछे कर देते हैं। क्यों? वो सब जानते हैं। जो नए लोग हैं उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें भी सिखाना है, ताकि आप जैसे वो ही बन सके। आप नहीं चाहते कि हम सीखें तो दूसरे भी सीखें, तो उनको भी प्रोत्साहन देना, उनको भी आगे करना। अभिषेक के माध्यम से, दान के माध्यम से, बैयत्ती के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, आओ तुम भी बैठो, तुम भी सीखो। वरना आगे परंपरा कैसे चलेगी? आप तो चले जाओगे, फिर आगे लोग नहीं रहेंगे तो कैसे? ये सारी चीज़ें सिखा करके जाने की आवश्यकता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मैंने नए नए बीज बोए और नए नए बीज आगे चल करके वो कलेक्ट हुए। जरूरी है आज युवाओं को जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, बहनों को, भाइयों को, सबको जोड़ना जरूरी है। क्यों? यदि उनको नहीं जोड़ा जाएगा तो आगे संस्कृति कैसे? पहले आप जुड़े होंगे तभी तो आप महिला पुरुष बन गए तो अपना काम कर रहे हैं। अब वो भी धीरे धीरे प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है आज युवा पीढ़ी में संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है। युवा, अरे अभी तुम छोटे हो, ऐसा कह के नकार दोगे वो तो ज़िंदगी में छोटे रहेंगे। बताओ माता पिता की दृष्टि में बच्चे कब बड़े होते हैं? फिर तो ज़िंदगी में छोटे ही रह जाएंगे। हाँ नहीं, अब वो समझदार हो गए हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं। उन्हें भी आगे ला करके उनको कुछ कमान संभालो, नहीं ऐसा करना बेटा, ऐसा करना, ऐसा करना। हाँ, बड़ों से पूछ के करो, बड़ों से सलाह लेकर के करो, लेकिन करना आपको अपने बल पर है। एक बार साहस तो जगाना पड़ेगा, तब तो आगे आओगे। इसलिए पतित से पतित को भी आगे लाना। समझ गए? वरना वो पीछे के वाले पीछे रह जाएंगे, आगे के वाले आगे चले जाएंगे, फिर वही जो कहते हैं समाज की हालत बनी रहेगी। नहीं, सबको सीखना है, सेल्फ डिपेंड, कोई भी आकर के अपना काम कर सकता है। तो यहाँ पर भाग्यवान भगवान बनाते हैं और ऐसा कहते हुए वह बालों की लट मुख हो गई, चुप हो गई। और इधर सानंद संपन्न हुआ आहारदान, पात्र का आसन पर बैठना हुआ, प्राशक उष्ण जल से मुख शुद्धि हुई, अंजलि से उछले अन्नपान कणों से प्रभावित उदर और उरु आदि अंगों को अपने हाथों से शुद्ध बनाकर कुछ पलों के लिए पलकों को आधोन्मीलित कर पात्र परम तत्व में लीन हुआ।
यहाँ पर आहारचर्या हो गई, संपन्न हो गई। महाराज जी आहार करके क्या हुए, आसन पर बैठ गए। और आसन पर बैठ जब पूरा का पूरा शरीर पहुँचा गया, छाती हाथ आदि अंगों को अपने हाथों में जल लेकर स्वच्छ बना श्रवण पुनः कुछ समय के लिए पलकों को अधोन्मिलित कर परमात्मा की भक्ति अर्थात कायोत्सर्ग में लीन हो गए। महाराज क्या कर रहे हैं, कायोत्सर्ग में। आज देखा तुम लोगों ने आहार में एक छोटा सा बच्चा था 10 साल का, कैसे पहुँच रहा था, उसको डर लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने बेंगलुरु में पहुँचा है। क्या किया, हाँ, तो इस छोटे छोटे बच्चों को आगे किया, उनको डर नहीं लगता, अच्छे से आहार शोध कर देते हैं, अच्छे से परिवार देख करके आप लोग दादा तले अगली दबा लो। इतने छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छा शोध रहे हैं और इतना अच्छा मुख को पहुँच रहे हैं, हाथ पैर को पहुँच रहे हैं। समझ गए, कितने हैं वो, 8-10 साल के बच्चे, 10-10 साल के, हाँ 8 साल से तो ऊपर ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाया। डराओगे कभी पास में नहीं आएंगे, डर जाएंगे वो, नहीं, पहुँचो सीखो, सीखने से उनको अब इतनी छोटी सी नींव पड़ जाएगी तो आगे जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। देखो मैंने महाराज को पहुँचा है, महाराज को दान दिया है, गलत करने से पहले उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। बस ये संस्कार बच्चों में आ जाएं महाराज के पास आने जाने के, फिर तो वो गलत रास्ते पर बढ़ने पर बार बार सोचेंगे। देखो मैंने मुनि को दान दिया है, इतना बड़ा सौभाग्य, और यदि आगे मैंने गलत कदम उठा लिया, मैं आहार दे नहीं पाऊँगा, सेवा नहीं कर पाऊँगा, तो उनको गलत मार्ग से बचने का रास्ता मिलता है, वो नहीं फिर आगे बढ़ पाते। और जब उनको कभी महाराज पास लाएंगे नहीं, आगे करेंगे नहीं, अभिषेक कभी उनने किया नहीं, महाराज की सेवा नहीं की, तो पेड़ मिथ्यात्व में पड़े हैं। और मिथ्यात्व में चले गए तो कौन सी बड़ी बात होगी, मान लो भाग गए किसी के साथ चले गए तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो वैसे ही मिथ्यात्व में थे। उनकी चिंता करो। जो व्यक्ति अच्छे मार्ग पर आकर के जा रहे हैं, थोड़ा सा अफसोस हो, बाकी अफसोस से नहीं लगता। कभी जब उन्हें कोई मंदिर नहीं आता, साधु के पास नहीं आना, और यदि यहाँ वहाँ चले जाते तो अफसोस जैसा नहीं होता, क्योंकि वो तो वैसे थे पहले। समझ गए, इसलिए कह रहा हूँ इन नई पीढ़ी को थोड़ा सा प्रोत्साहन करो, आगे करो, ताकि ये मुनि को दान दे सकें, प्रवचन में आगे बढ़ सकें, ये अभिषेक आदि कर सकें, पूजन कर सकें, ताकि इनको याद रहे कि हमारा धर्म कितना ऊंचा है, कितना हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं ऐसा ना हो हम गलत कदम बढ़ा लें और ये हमारा सौभाग्य चूक जाए। जो उन्हें सौभाग्य नहीं लिया होगा तो उन्हें क्या चूकने का, एक बार यदि सौभाग्य ले लिया तो उन्हें लगेगा इतना अच्छा हमें सब कुछ धर्म है, हम छोड़ के कैसे जाएं, उनके लिए मन में लगेगा। तो ये अपने आप भाव पैदा होते हैं कब, जब वो आगे आकर के धर्म ध्यान की बातें करते हैं। आपके यहाँ सबसे बड़ी कमी यही है, युवा पीढ़ी को आगे नहीं लाते, लेकिन मैंने कोशिश की है, कुछ लोग आगे आए हैं और मुझे विश्वास है और आगे आएंगे। क्यों, क्योंकि धर्म संस्कृति को बचाना है तो युवा शक्ति को बचाना बहुत जरूरी है। यदि वो नहीं बचेंगे तो धर्म नहीं बचेगा। यदि वासना की नदी में बह जाएंगे विषय भोगों की, तो भगवान की उपासना करने वाला आगे कौन मिलेगा, पुजारी कौन मिलेंगे। इसलिए कर्नाटक के पुजारी नहीं रख दो, एक बस हो गया काम, एक पंडित रख दो, बस चढ़ाएगा ले जाएगा, हो गया काम, भगवान की पूजन हो गई। ये क्यों चल रहा है, क्योंकि युवाओं को अभिषेक की प्रेरणा नहीं देते, आप लोग पूजन की प्रेरणा नहीं देते। नहीं, आप तो आ रहे हो अभिषेक करने, युवाओं को भी लेकर के आओ भाई हमारे साथ खड़े हो, हम ला रहे हैं प्राशव जल, अपन दोनों एक साथ करेंगे अभिषेक। तुम थोड़ी कम जल से कर लो, उसको ज़्यादा दे दो, करो भैया, परिमार्जन करो, सिखाओ उनको, तब तो आगे बढ़ेंगे वो। समझ में आ रहा, आहार में भी उनको आगे करो, प्रवचन में भी आगे बैठा लो। क्यों, क्योंकि यदि आगे ये पीढ़ी नहीं रहेगी तो फिर धर्म कैसे रहेगा। जैसे जो आ जाएंगे, लाल बजक्कड़ आ जाएगा, चकिया चलाएगा, वो हिरनाई को हाथी बना देगा और मिथ्यात्व को सम्यक बना के चलेगा, फिर बाद में आकर के पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए समझो, लाल बजक्कड़ की मत मानो, है ना, और हिरना को हाथी मत बनाओ। हिरना हिरना है और हाथी हाथी है, सम्यक तो सम्यक है और मिथ्यात मिथ्यात है। ये सही जागरण कराओ बच्चों को, ताकि ये समझ, वरना भैया उनके बिना कुछ नहीं होगा। जब तक वो नहीं आएंगे मंदिर नहीं खुलेगा, पूजन नहीं होगी, जब तक वो नहीं आएंगे पड़गाहन नहीं होगा, आहार नहीं होगा, औषधि नहीं चलेगी, जब तक वो नहीं आएंगे ऐसा नहीं होगा। ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये कुंदू सागर का राज है और हमारे राज में सब राजा है। सबको आगे आकर के काम करना, सब अच्छी तरह से करेंगे, घिसे पिटे लोग करें, कोई मना नहीं है हमें, अच्छे से करो, लेकिन नहीं, उनको भी आगे बढ़ाओ। किनको, हाँ, वैसे यहाँ के बुजुर्ग अच्छे हैं, छोटे बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, अभिषेक के समय भी देखा, आहार के समय भी देखा, लेकिन बस इतना करो, उनको लेकर आओ। जितने आ रहे हैं उनको तो आप प्रोत्साहन दे रहे हो, और भी बढ़ाने का प्रयास करो। हमने देखा जो हमारे साथ बड़े लोग जाते हैं, छोटों को आगे करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
आपके सल्लगा भी बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई भैया बहन जो आते नहीं उनको आगे खड़ा करते हैं और आहार भी देने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही होना चाहिए। हम एक गिलास दें लेकिन इनको जोड़ो, किनको नहीं लोगों को। क्यों? क्योंकि वो लोग कब सीखेंगे? हम तो रोज़ देते हैं और हम देते आए हैं और आगे भी देंगे। इनके लिए भी हमें आगे बढ़ाना है। समझ गए ना? जैसे वो दादी है ना राजमती जी, बच्चों को पकड़ पकड़ के आगे लाती, बहुत अच्छा लगता है बच्चे को प्रोत्साहन। हाँ बिल्कुल, अब बच्चों को प्रोत्साहन दोगे, अपना मानोगे तो आएंगे, कहाँ जाएंगे? और यदि अपन एक बार कहते तुम्हें कुछ नहीं आता जाओ, बेचारे वैसे ही नहीं सीख रहे थे और वैसे ही नहीं आएंगे। होता कि नहीं होता? तो ऐसा अपन को प्रोत्साहन देना उनको, बच्चों को। दादी भी अच्छे से करती हैं, ये बहुत अच्छा, हमें अच्छा लगा इन लोगों का प्रोत्साहन देना। तो ये क्या होता है, इनसे बच्चों के अंदर और उमंग आती है और करते हैं। देखो हम तो पुण्य कर रहे हैं, लेकिन यदि हम किसी को प्रोत्साहन देते वो पुण्य करता है, उसका छठा अंश भी हमें लगता है। हमारा तो है ही, लेकिन जिसे प्रोत्साहन दे रहे हैं उसका छठा अंश हो रहा है। ये पुण्य कमाने के तरीके हैं। और यदि तुमने अलग कर दिया तो अंतराय बन गया, और अंतराय बन गया तो तुम्हारा पुण्य पूरा नहीं मिला, उसका भी नहीं मिलने वाला। इसलिए पुण्य की वृद्धि जहाँ से हो सके वैसे कृत कार्यत अनुमोदना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसा समझ गए ना? आज प्रकाश बहुत दूर खड़ा हो गया, उन्होंने बोला यार तुम भी ले लो भैया, नए लोग आ गए थे ना तो उन्होंने, हाँ तो ऐसा होता है, बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगा। कम से कम क्या करते लोग, हाँ नए लोग उनको दे लो, अपन बाद में दे लेंगे। तो ये प्रोत्साहन मिलता है तो बच्चों को आने की इच्छा होती है। चाहे अभिषेक के समय हो, चाहे प्रवचन के समय हो, चाहे किसी चीज़ में हो, ये प्रोत्साहन देना आप लोगों का प्रथम कर्तव्य है। ऐसे ही मेरा कहना है, बुरा ना लगे तो बोल दूं, कमेटी में भी युवाओं को लाने का प्रयास करो, उनको भी जोड़ो। नहीं महाराज उन लोगों को राजनीति में पड़क नहीं है, पकड़ नहीं है, इसमें पकड़ नहीं है। अरे पहले उनको रखो तो फिर अपने आप पकड़ आ जाती। जब आगे करोगे तो पकड़ आ जाएगी, जब तुम पकड़ा ही नहीं रहे हो तो कहाँ से पकड़ आएगी? तो उनके लिए भी सौंपना चाहिए, करना चाहिए दायित्व। तो समझ रहे आप लोग कि नहीं? 60 साल के बाद तुम समझो भैया, अब हमारा 60 साल हो गई, हमें क्या करना है? हमें स्वाध्याय, पूजन, अभिषेक, दान और आत्मा का कल्याण, अब माला फेरना है, पंच परमेष्टि का ध्यान करना है, पंच पंचायत से हाथ जोड़े। अब तुम संभालो, ये भाव यदि समाज में आ जाए तो मैं कहता हूँ हर साल तरोताजा ताजगी दिखाएंगे। ये भाव होना चाहिए, बिल्कुल उदार हृदय रखो। हमारे ही बेटे तो हैं, हमने बहुत दिन संभाला, अब वे बच्चे संभालेंगे, हमारे समाज के हो गया, बहुत हो गया, समझ गए। फिर भी यदि समाज के आपको सर्वसम्मति से रखते हैं तो कोई बाधा नहीं है, 60 के बाद भी रहो। लेकिन कौन? जो समाज सब संदेश से कहे भैया आप बैठे रहो, आप अच्छे हो तो पद पर रहो। लेकिन समाज चाहे भी ना और अपन बैठे रहो तो अच्छी बात नहीं। समझ में आ रहा ना? युवाओं को भी कमान सौंपना चाहिए, तभी आगे चलता है। मैंने देखा आचार्य बुजुर्गों को दीक्षा नहीं देते थे। एक बार चर्चा के दौरान ऐसी बात निकली, आचार्य बुजुर्गों को दीक्षा क्यों नहीं देते? तो आचार्य कहते हैं वो सलाह कम मांगते, सलाह ज़्यादा देते। क्या? हाँ, वो क्या कहते, अभी आचार्य की उम्र क्या है, हम तो बहुत उम्र देखी हमने। तो आचार्य को बताने लगते थे कि हमारी उम्र बहुत है, अभी तो आप नए साधु हो। समझ में आया ना? तो ये जो बात आती ना, ये गड़बड़ है। दूसरी चीज़, शादीशुदा जब मुनि बनते ना तो वो घर गृहस्थी की बातों में कहीं ना घुमा फिरा के आ ही जाते। वो बातें कहीं ना कहीं चल जाएंगी, हमारी वो दादी थी, वो हमारी काकी थी, वो हमारे ऐसे थे, वो हमारे कुछ ना कुछ वो राग आ ही जाता है पुराना, क्योंकि पूर्व के संस्कार हैं। हाँ, उनकी गलती नहीं, पूर्व के संस्कार रहते, तो घुमा घुमा कर कोई ना कोई बात लेकर के आ जाते हैं, है ना? क्योंकि पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो किंती रहे झंकार। मायने नहीं समझे? पाप त्याग दिया, सब कुछ घर गृहस्थी त्याग दी, पर संस्कार नहीं जाते। जैसे घंटी झालर होती ना, उसको बजाते रहो, छोड़ दो, फिर ऐसी आवाज़ आती रहती उसमें। ऐसी पाप छोड़ने के बाद भी, घर गृहस्थी छोड़ने के बाद भी वो याद आते रहते हैं, वो एकदम नहीं जाते संस्कार। अमरकंटक से शायद कटनी की ओर या कटनी से अमरकंटक की ओर बीच में बिहार चल रहा था, है ना? तो कटनी के बहुत सारे शावक शुद्ध भोजन बनाते थे बिहार में, क्योंकि वहाँ पर समाज की थोड़ी कमी है बीच में, तो स्वयं खाते थे, बनाते थे। आप जैसे बोलते चौका लेके जाना, पर चौका लेके नहीं जाते हैं, शुद्ध बनाते और
खाते और खिलाते हैं। तो बहुत सारे बुजुर्ग थे, तो ऐसे आचसी सामने ट्रेन की पटरी थी, यहाँ रुकना हुआ तो बैठे थे ऐसे ही। तो बिहार होना था एक आध घंटे बाद, तो गर्मी का समय था, बैठे थे तो एक दो दादा लोग आकर के बैठ गए। आचसी बोलते हैं, आचसी जी आप हम बुजुर्गों को दीक्षा क्यों नहीं देते, हम बुजुर्गों को दीक्षा दिया करो। तो आचस ने मुस्कुरा दिया। आचसी बोले देखो ये ट्रेन दिख रही ना, हाँ ये बहुत सारे देखो ना कितने सारे साइड में जो है ना डिब्बे पड़े हुए हैं, ये क्यों नहीं उठाए उन लोगों ने क्यों नहीं उठाए? क्योंकि डिब्बे को उठाने में उतना पैसा खर्च हो जाए जितने काम में नहीं आएंगे। ऐसे बुजुर्गों को दीक्षा देंगे उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना समय इनको संभालने में लग जाएगा। इसलिए क्रेन काम के डिब्बे उठाते हैं, ऐसे हम भी काम की लाते हैं, है ना। काम की लाओ तो काम का है, यदि काम के नहीं लाओ तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है और आमदनी कम होती है। उन्हीं के विकल्पों में पूरा दिन निकाल दो, क्या मतलब होता है। इसलिए काम की गाड़ी को ही उठाया जाता है। ऐसे युवाओं को जो काम के हैं उनको दीक्षा दी जाती है। अब आया समझ में आपको? अच्छा से क्यों नहीं? क्योंकि उनको संभालने में टाइम लग जाता। दूसरी बात ये है, सही बताएं, जब पूरी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, फिर संयम नहीं पलता। विहार कैसे करेंगे? खड़े होकर के आहार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कफ प्रकृति है ना, पित्त प्रकृति, बहुत सारी प्रकृतियाँ हो जाती हैं, फिर असहाय हो जाते हैं। अब पैदल चलना है, विहार करना, फिर हाथ ठेला लाओ, फिर व्हील चेयर लाओ, तो ये सब गड़बड़ हो जाता है। इससे अच्छा ये है तुम 11 प्रतिमा लो, क्षुल्लक बनो और एक स्थान पर रहो, अपनी आत्मा की साधना करो जो आचार्य ने आपको सिखा दी। वो उचित है। गाड़ी में घूमने से अच्छा, पीछे लेकर के गाड़ी में घूमने से अच्छा क्या है? क्षुल्लक बनकर के स्थान पर रहो, अपना आहाचर्य करो, सामायिक करो। शक्ति नहीं है एक स्थान पर रहकर धर्म ध्यान करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। समझ आ रहा है ना? लोगों को लगता नहीं पीछे आ जाना चाहिए, तो पीछे आने से कोई बड़ी चीज़ होती है क्या? नहीं, चर्या तो पलना चाहिए, तब है। एक बार आचार्य जी ने बताया कि आजकल संलेखना कैसी होने लगी है। कोई बुजुर्ग आया हॉस्पिटल से, उसको लाए और हमें बनना है समाधि सम्राट। हम ठहरे महाराज, हमें क्या बनना है? हमने इतनी समाधि करी, इतनी समाधि कराई, तो सामने वाले को बैठाला, उसके बाल खींचना शुरू कर दिए। और उसको क्षमता है कि नहीं है, परिवार वालों को भी नाम चाहिए कि हमारे पिताजी फलाने महाराज बन के संलेखना की थी, फलानी माता जी बन करके संलेखना की थी। और बस केस करते करते फिर भी 108 लग गया उनके नीचे, क्या लग गया? और डोला निकल गया उनका। समझ में आ रहा है ना? एक दिन मुनि की चर्या पाली नहीं, एक दिन पीछे उठाने की क्षमता रही नहीं, और उनके लिए क्या लिखा जा रहा है? बोलो ना। नमस्कार भी किया जा रहा है, 108 भी लिखा जा रहा है। एक दिन तो चर्या पालते कम से कम मुनि की, 28 मुलगुण तो पालते, तब तो उनको मुनि मानते हम। लेकिन नहीं, परिवार के भी समझते हैं, चलो भैया हमारे परिवार के मुनि बन करके ऐसा हुआ था। और महाराज भी क्या बन गए? समाधि सम्राट। हमने इतनी समाधियाँ करवा दी। पर आचार्य कहते गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके शरीर में क्षमता है और महाव्रत का पालन कर सके, उसी को मुनि बनाना चाहिए। अंत समय ऐसा नहीं उसे खड़े होते बन नहीं रहा है, पीछे हाथ में लेते बन नहीं रहा, 108 फलाने सागर बना दिया, ये गलत है। समझ आ रहा है ना? हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग आचार्य से दूर हटे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नाम के लिए कुछ नहीं मिला, जो मिला वो कल्याण के लिए मिला। कल्याण करना है सो आओ, नहीं करना है तो जाओ, सीधी सी बात। आगमिक चर्या क्या होना चाहिए समझो। किसको मुनि लिखें, किसको आर्यिका लिखें? हाँ, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आए। हम बीना में थे, एक सज्जन लेकर के अपने पिताजी को, हम उनको संबोधन दिया। संबोधन के बाद उनके प्राण निकले, है ना, उनका मरण हुआ। बोले महाराज जी इनका समाधि मरण हुआ। हमने कहा नहीं, संबोधन करते हुए मरण हुआ, संबोधन सुन करके, समाधि मरण नहीं। महाराज जी डोला, हमका डोला नहीं निकलेगा। जैसे सामान आप लेकर के जाते हो, वैसे कंधे पर जैसे आम व्यक्ति की निकलती ना यात्रा, वैसे निकालो। क्यों? कोई त्याग नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं किया, कोई संयम नहीं बरते, मत संबोधन किया है। संबोधन में उनसे सब कुछ त्याग करवा दिया। अब त्याग करने 2 घंटे रहे, क्या मतलब उसका? ये संलेखना नहीं मानी जाती। ये क्या कहलाएगा? संबोधन पूर्वक मरण हुआ। लेकिन हम चाहते तो समाधि सम्राट बन सकते थे और लिखवा भी देते हैं। हाँ, इनको वैसे बिठा करके ले जाओ और मैंने समाधि कराई, उनकी वो बनवाओ। क्या
वेदी बनाओ, पर एक आगम सम्मत नहीं है। ऐसा नहीं है जो आगम सम्मत हो और वास्तव में उसने सल्लेख ना ली, वरना झूठ का दोष नहीं लगेगा। महाव्रती हैं तो बहुत कुछ सोच समझ करके, इसलिए तो बहुत सारे लोगों को आचार्य विद्यासागर उनके शिष्य पसंद नहीं आते। बुरा नहीं मानना, क्यों नहीं आते? क्योंकि टुक बात करना है, सही जो आगम में लिखा है वो आपको बात करना है। अरे नहीं, उसका भाव सुधर गया, ऐसे कैसे भाव सुधर गया? भाव परिणाम में होता है कि वो वेदी बनाने जैसे उसके परिणाम सुधरते, कि लिख देने से परिणाम सुधरते? बोलो भाई मल्लप्पा जी। तो ये है सही जो धर्म है उसको समझने का प्रयास करो। आजकल जो चल रहा है ना वो गलत चल रहा है। घर से ले गए और बस मुनि बना दिया और बस 108 लग गया, 2 दिन में सल लिखना हो गया काम। ये गलत है। नहीं, मुनिचर्या का पालन तो कुछ दिन उनके द्वारा होना चाहिए। पीछे पकड़ने की क्षमता तो उनके पास होना चाहिए। खड़े होकर के एक दिन तो आहार करने की क्षमता होना चाहिए। प्रतिक्रमण सेल्फ करना तो आना चाहिए। बोलो ना भाई, ये हो तभी वो होता है। आगे आप समझ में चलो, बात अपना थोड़ा सा आगे बढ़ गया। बस ये कहना चाह रहा था कि समीचीन होना चाहिए कोई भी चीज़ हो तो, मात्र नाम के लिए नहीं करना। किसके लिए नहीं करना? नाम के लिए नहीं करना, कुछ कल्याण के लिए भी करो भैया, क्योंकि नाम से कल्याण नहीं होगा, लेकिन कल्याण होगा तो नाम जरूर होगा। नाम से कल्याण हो जरूरी नहीं है, लेकिन कल्याण होगा तो नाम जरूर होगा, क्योंकि आपको पंच परमेष्टि में कहीं ना कहीं नाम है आपका। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वैज्ञान, नमो लोई सब सावरम। यदि साधु परमेष्टि बन के गए तो नमो कर्मंत में आपका नाम है, नहीं है? नमो लोई सब, लोग के जितने साधु हैं वो सब, उनको मेरा नमस्कार हो, आ गया, नाम पर्याप्त हो गया इसमें, है? तो नाम के लिए नहीं, कल्याण के लिए। तो वहाँ पर कायोश्वर किया मुनिराज ने। कायोश्वर पूर्ण होने के बाद क्या होता है? कायोश्वर का विसर्जन हुआ। सेठ ने अपने विनीत करों से अतिथि के अभय चिन्ह चिन्हित उभय कर कमलों में संमुख करण दिया, मयूर पंखों का जो मृदुल कोमल लघु मंजुल है। अब पिच्छिका प्रदान की सावक ने, क्या की? हाँ, कायोश्वर पूर्ण होने पर सेठ ने अपने हाथों से मुनिराज के दोनों हाथों में मयूर पंख से बनी पिच्छिका प्रदान की, जो कैसी है? बड़ी ही मृदु है, कोमल है, हल्की है और मन को आकर्षित करने वाली है। समझ गए? बहुत कोमल होती है। कौन? पिच्छिका। महाराज का हृदय भी इतनी कोमल होता है जितना कोमल क्या होता है? पिच्छी के पंख होते हैं, वैसे कोमल होते हैं। नहीं महाराज, कभी कभी लगता है आप जब लौटते हो ना चौके के साइड से, तब गुस्से ऐसे लगता है बिल्कुल नहीं। विधि भी होती है, कभी कभी विधि नहीं ले सकते महाराज का। मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो अच्छी बात। वो रूल्स चलता रहता है, एक थाली ले लो, कलश ले लो, हो जाएगा। न कोई सिर पर रखने का सोचता है, क्योंकि महाराज तो सहज आ जाते हैं, तो कैसे ही पड़ रहा है। तो महाराज को भी क्या करना पड़ता, थोड़ा ऐसी विधि मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, नहीं तो सोचते तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो है ना। क्योंकि महाराज तो सीधे साधे हैं ना। ध्यान रखो, महाराज सीधे होते हैं, लेकिन कभी कभी चरिया का इसमें मामले में भी कठोरता अपनाना पड़ती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं मृदुता के प्रतीक हैं, क्योंकि महाराज जो हैं मृदु पिच्छिका रहते। दूसरी चीज़, शावक को पिच्छिका का उपयोग नहीं करना चाहिए कभी। समझ गए? कई बार चौके में क्या होता है, चींटी वगैरह दिखती ना, तो महाराज के पीछे उठा करके परिमार्जन करने लगते हैं। नहीं, आपको परिमार्जन का क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। आप अपनी पीछे से करिए ना, हाँ, पीछे से। आपकी समझ गए ना, आपका क्या होगा? परिमार्जन का नहीं है, आपका कपड़ा है उससे कपड़े से करिएगा, क्योंकि पीछे चलाना हर किसी की बस की बात नहीं। समझ आया ना? हाँ, दूसरी चीज़ ये है ना, पिच्छी का कब कैसे करना? जैसे सामने पानी है, यहाँ पानी पड़ा है और आपने परिमार्जन किया, तो कहाँ जाएगी चींटी? पानी में। तो कैसा चलाना उसको? जहाँ पानी ना हो दूसरी दिशा में चलाना, तो पीछे चलाना भी आना चाहिए कि पीछे किस सही चलाना है ना। हथियार लेना सरल है, हथियार चलाना गलत, सहज नहीं है, सहज नहीं है। ऐसे पीछे लेना सरल है, पर किस दिशा में चलाना वो अलग होती है, तो सावधानी रखना पड़ती है। समझ गए? और यदि पीछे स्पर्श करो तो हाथ धो लेना। क्या धो लेना? हाथ। क्यों? क्योंकि इससे मयूर पंख की बनी हुई है, इसलिए महाराज अपने से 2 हाथ दूर रखते हैं। कितने हाथ? आहारचर्या में 2 हाथ दूर रखते हैं, स्पर्श नहीं करते। आहारचर्या के समय महाराज पिछी का स्पर्श नहीं करते, क्योंकि ये पंख है। क्या चीज़ है? हाँ, इसलिए उसको दूर रखा जाता है, पास में नहीं रखा जाता। और कमंडलु जो होता है वो जहाँ पर आहारचर्या संपन्न हो रही उस कक्ष के बाहर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता? कक्ष के बाहर। क्यों? शौच उपकरण है।
यदि वह आहार महाराज के चल रहे हैं और किसी गृहस्थ ने अंदर कमंडल ला दिया तो अंतराय हो जाएगा, क्योंकि कौन सा उपकरण है वो? शौच उपकरण है। इसलिए कमंडल हमेशा कहाँ रखा जाता है? बाहर, कभी अंदर नहीं लाया जाता है ना। महाराज की आहारचर्या हो जाए फिर ले आओ, कोई बात नहीं है, लेकिन आहारचर्या के पहले अंदर भूल कर भी नहीं लाना चाहिए। ये सावधानी उस समय गृहस्थ को रखना चाहिए। वरना सोचो महाराज का कमंडल अपन तो कहीं भी ले जाओ, नहीं, चौके में नहीं ले जाते। समझ आ रहा? अच्छा, तो यहाँ पर पिच्छी प्रदान की। अब क्या हुआ? तृषा बुझाने हेतु नहीं, शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व शौचादि क्रियाओं के बाद हस्त पादादि शुद्धि हेतु शौच उपकरण कमंडलों में प्राशुक जल भर दिया गया। अब क्या किया महाराज? जो कमंडल बाहर रखा था, अब पीने के लिए नहीं, महाराज ने आहार तो कर लिया, अब कमंडल में पानी किस लिए रखा? शुद्धि करने के लिए, शौच क्रिया आदि को गए या फिर स्वाध्याय आदि करना तो हाथ वगैरह धो करके, पैर धो करके स्वाध्याय आदि करना, समझ गए? ऐसा उसमें जल भर दिया गया, प्राशुक जल, जल जो कि अष्ट प्रहर तक ही उपयोग में लाया जा सकता है, अनंतर जो सदोष हो जाता है। समझ? 24 घंटे की मर्यादा वाला, 24 घंटे के बाद उसको खाली करना कमंडल को। और कैसा होना चाहिए? अष्टप्रहर वाला होना चाहिए, 24 घंटे की मर्यादा वाला, उबलता हुआ। क्या? उबल करके ठंडा कर दो कोई बात नहीं, सीधा उबाल करके रख दो तो कमंडल खराब हो जाए। उबाला हुआ ठंडा करके, लेकिन कैसा होना चाहिए? उबल जाना चाहिए। जब तक उबाल ना है, जब तक वो पानी महाराज को ना पिलाने योग्य है आहार में और न कमंडल में भरने योग्य है। इसलिए फासु पानी नहीं देना, प्राशुक पानी देना। 2 प्रकार के पानी तुम्हारे यहाँ चलता, फासु पानी नहीं चलता। फासु पानी समझते आप लोग? नहीं समझते। फासु अलग है और प्राशुक अलग है। फास से फासु बना, जिसका स्पर्श बदल जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, वो कहलाता है फासु पानी, और जो उबल जाए वो कहलाता है प्राशुक पानी। इसलिए महाराज को फासु पानी नहीं चलता, कौन सा चलता है? प्राशुक पानी। ऐसा नहीं थोड़ा सा उबाल दिया और दे दो, ऐसा नहीं, 24 घंटे की मर्यादा वाला, अच्छे से उबला हुआ। यदि पानी अच्छे से नहीं उबलता तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं जल के अंदर, वो पेट में जाती हैं तो बीमारी का कारण बनता है। इसलिए अच्छे से उबालना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि पानी में गड़बड़ी है, थोड़ी सी सौंठ डाल करके उबालना चाहिए। 1 सौंठ की डली उसमें पानी में डाल दिया, डाले उबाल दो तो उसकी अशुद्धि समाप्त हो जाती पानी की। समझ गए? पीस कर नहीं, सीधी डली डाल दो उसमें सौंठ की। और यदि नहीं है तो सोने चांदी के सिक्के डाल दो, उसके साथ पानी को उबालो तो पानी में पौष्टिकता आ जाती है। जो मैग्नीशियम वगैरह होती ना, वो सारी छट करके अलग हो जाती है। देखोगे आपने, जब प्राशुक पानी होता नीचे सफ़ेद सफ़ेद चीज़ जम जाती है, वो इसकी अशुद्धि जल करके जम जाती है। और यदि सामान से उबाल लोगे तो उसका पानी, उसमें अशुद्धि नहीं निकलेगी। इसलिए उबाल करके या 1 सौंठ का इतना सा पीस डाल करके उसमें उबाल सकते हो, तो उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो गड़बड़ी करता है पानी, वो पानी क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है। समझ में आया ना? ऐसा प्रयोग करके देख सकते हो, देखने से आपकी पानी की अशुद्धि समाप्त हो जाती है। ठीक है, ऐसा। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं? उन्होंने कमंडल को भर दिया। अब क्या किया? अब आगे क्या होता है कल बताया जाएगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्या सागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने साथ साथ दूसरे को भी धर्म मार्ग पर प्रोत्साहन दे सकें। नमोस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तां वन्दे